हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम वर्ग पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हम स्तरीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, स्तरीकरण की विशेषताएं और समाज में स्तरीकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे वर्ग पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण के कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं जिन्हें संरचनात्मक आधार कहा जा सकता है। ये तत्व समाज के सार्वभौमिक तथा विशिष्ट तत्व माने जाते हैं। इन आधारभूत तत्वों के बारे में समाज शास्त्रियों में एक आम सहमति भी पाई गई है। इसलिए सभी समाज शास्त्रियों ने स्तरीकरण के इन स्वरूपों तथा आधार का विशेष रूप से उल्लेख भी किया है। आगे हम पढ़ेंगे। ये मुख्य आधारभूत तत्व 3 प्रकार के जो हैं माने गए हैं। वर्ग पर आधारित स्तरीकरण, दूसरा है जाति पर आधारित स्तरीकरण, तीसरा है शक्ति पर आधारित स्तरीकरण। इस वीडियो में जो है हम वर्ग पर आधारित स्तरीकरण की बात करेंगे। समाज शास्त्रियों ने वर्ग को सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार माना है। इसके साथ जुड़े सैद्धांतिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में यद्यपि जर्मनी के समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, परंतु उनके साथ ही मैक्स वेबर का नाम भी उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने भी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है। इन दोनों समाज शास्त्रियों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण एक दूसरे से काफ़ी अलग है। अगर कोई समानता इनके अध्ययन में है तो सिर्फ यह है कि इन दोनों ने पूंजीवादी समाज के संदर्भ में औद्योगिक समाज के स्वरूपों का अध्ययन किया है। मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या आर्थिक संदर्भ में की है। वे मानते हैं कि आज तक मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने उनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 2 प्रकार के वर्गों का वर्णन किया है, और ये 2 वर्गों में से पहला है बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग उन्होंने बताया है प्रोलेटेरिएट या मजदूर वर्ग। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक रूप से जो है सामाजिक स्तरीकरण की बात की थी। उन्होंने 2 वर्गों का जो है मुख्य रूप से वर्णन किया था। पहला होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है मजदूर वर्ग। उन्होंने वर्ग का वर्णन उत्पादन के साधनों पर उनके अधिकार के संदर्भ में किया था। उन्होंने ये जो 2 वर्ग उन्होंने बताए थे, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, ये 2 वर्ग उन्होंने इस ढंग से बताए थे कि समाज में उत्पादन होता है। उत्पादन करने के लिए क्या होता है, एक जो है प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्या होता है, उत्पादन के सोर्स होते हैं, साधन होते हैं। तो उन्होंने जो ये 2 वर्ग बताए, इस उत्पादन के साधनों पर डिपेंड बताएं कि एक वर्ग तो ऐसा होता है जिसका जो है उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, पूरा नियंत्रण होता है, उनके कंट्रोल में होते हैं पूरी उत्पादन के सोर्स। और एक वर्ग होता है जिसके नियंत्रण में ये सब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करता है, मजदूरी करता है ना। उनकी ये मान्यता थी कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ 2 वर्ग हमेशा बने रहते हैं। कौन कौन से? एक वर्ग तो वो जिस उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, जिसका नियंत्रण होता है, और दूसरा वह जो कि इसके स्वामित्व से वंचित होता है। 2 ही तरह के वर्ग बताएं। कौन सा? जो पूंजीपति और मजदूर। पूंजीपति का मतलब जिसका उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण रहेगा, और मजदूर कौन? जो कि जिनका इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिक समाज में 2 वर्ग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाता है और दूसरा मजदूर वर्ग कहलाता है। स्तरीकरण के नज़रिए से देखा जाए तो पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग दोनों के सामाजिक स्तर परस्पर अलग अलग हैं। पूंजीपति वर्ग अपने आप को ऊंचा मानकर सदैव अपनी स्थिति को मजबूत करता है, और वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा पूंजीपति वर्ग के उत्पादन की प्रणाली में अंतर्द्वंद देखता रहता है।
और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए पूंजीपति द्वारा कमाए गए मुनाफे में अपना हिस्सा मांगता रहता है। अब देखिए वेबर की बात करते हैं। तो मैक्स वेबर ने भी समाज में वर्ग के आधार पर आर्थिक स्तर पर मतभेद देखा। वेबर का मानना था कि वर्गों की उन्नति के अवसर परस्पर अलग अलग होते हैं। जहां मार्क्स ने 2 वर्गों की बात की थी, मैक्स वेबर ने यहाँ 4 वर्गों की बात की है। 4 कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बताया है धनाढ्य वर्ग, यानी कि धनी वर्ग। दूसरा बुद्धिजीवी, जिसको हम प्रशासकीय या तथा प्रबंधक वर्ग भी बोल सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया परंपरागत व्यापारी वर्ग, और चौथा उन्होंने बताया मजदूर वर्ग। तो कार्ल मार्क्स ने 2 वर्गों के रूप में स्तरीकरण बताया था, पूंजीपति और मजदूर वर्ग के रूप में, और मैक्स वेबर ने 4 वर्गों के रूप में यहाँ पर स्तरीकरण बताया कि समाज में आर्थिक रूप से देखा जाए तो 4 स्तर बने हुए हैं, 4 वर्ग बने हुए हैं। धनी वर्ग हो गया, बुद्धिजीवी हो गया, परंपरागत व्यापारी वर्ग हो गया और मजदूर वर्ग हो गया। वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में वर्ग के साथ साथ एक और विशेषता को प्रमुख बताया था, जो ये थी कि सामाजिक सम्मान या सामाजिक स्थिति, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए वेबर ने एक वर्ग के स्थान पर स्थिति समूह यानी कि स्टेटस ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था। वर्ग जो है एक बंद समूह न होकर ज़्यादा खुला समूह है। देखिए यहाँ पर बंद समूह और खुला समूह से क्या मतलब है? सामाजिक स्तरीकरण का एक बहुत बड़ा रूप होता है खुला रूप और एक होता है बंद रूप। तो खुला रूप हम कहेंगे वर्ग के रूप में और बंद रूप हम कहेंगे जाति के रूप में। जाति को बंद रूप क्यों कहा गया कि देखिए जाति जन्मजात होती है। एक व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया एक बार, उसके लिए जाति बदलना असंभव है ना। लेकिन वर्ग ऐसी चीज़ है, वर्ग को वो अपने प्रयत्न के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर बदल सकता है। मान लीजिए वो गरीब है तो उसका समाज में 2 वर्ग है, गरीब और अमीर। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं तो समाज में मान लीजिए 2 वर्ग है, एक गरीब वर्ग है और एक अमीर वर्ग है। अगर गरीब चाहे वो अपने प्रयत्न से, अपने एफर्ट से जो है मुनाफा कमा के किसी भी तरह से वो अमीर बन सकता है, तो वो कौन से ग्रुप में आ जाएगा? अमीर में आ जाएगा। और हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए कि अमीर जो है नहीं चाहकर भी गरीब वाले घर में उसमें आ जाए, वर्ग में आ जाए। तो इस तरह से वर्ग में परिवर्तन संभव है, लेकिन जाति में परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए जाति को क्या बोला गया है? बंद स्तरीकरण, और वर्ग को क्या बोला गया है? खुला स्तरीकरण। आए समझ में? वेबर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग को पूर्णतः एक आर्थिक इकाई न मानकर उसे औद्योगिक समाज से जोड़कर देखा जाना चाहिए। टी.एच. मार्शल ने भी स्थिति समूह की व्याख्या व्यक्तिगत तथा स्थिति के आधार पर की है। व्यवसाय की भिन्नता को ध्यान में रखकर भी स्थिति समूह का विवेचन किया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने वर्ग रूप में स्तरीकरण की बात की है, खुला और बंद स्तरीकरण की हमने बात की थी कि वर्ग को खुला स्तरीकरण बोलते हैं और जाति को बंद स्तरीकरण बोलते हैं। खुला वर्ग को अगर हम देखें तो जाति के बिल्कुल विपरीत एक तरह से वो हो गया है। जाति को जहाँ बदलना संभव नहीं है, वर्ग को वहाँ बदलना संभव है। वर्ग में अपने प्रयत्न से हम बदलाव कर सकते हैं, जाति में वो संभव नहीं है ना। वर्ग जो है ऐसे बने होते हैं कि जैसे वर्ग में जो है अगर हम देखें तो वर्ग के खंडों में बटा हुआ होता है, और जाति जो है ऊंच नीच में बटी होती है ना। खंडों में मतलब जैसे A, B, C, D हमने ग्रुप बांट दिए कि A में जो है A वाले ग्रुप में अगर हम रखें तो कि यहाँ पर इंजीनियर रहेंगे। B ग्रुप में हम रखें कि यहाँ पर जो है प्रोफेसर रहेंगे। C ग्रुप में हमने रखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स रहेंगे। ऐसे करके हमने एक वर्ग बना दिए, उनमें ऊंच नीच का क्रम हमने नहीं रखा। लेकिन जाति की जहाँ बात करते हैं तो जाति में वर्ग ऐसे नहीं रहेंगे, ऊर्ध्वाधर रहेंगे, क्षैतिज नहीं रहेंगे। वर्ग में क्या होता है? विभाजन क्षैतिज होता है, जबकि जो जाति होती है उसमें विभाजन कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊंच नीच का भाव उसमें होता है कि जैसे ब्राह्मण रख दिया तो उसके बगल वाले वर्ग में हम वैश्य को नहीं रख पाएंगे, तो क्या होगा? वैश्य को हमको उसके नीचे वाले क्रम में रखना होगा। जाति की जो व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो, है ना। जाति की जहाँ बात आ जाती है वहाँ पर ऊंच नीच का क्रम पहले आता है।